जय श्री कृष्ण। आज हम श्रीमद् भागवत रहस्य पहले स्कंद का 21वां अध्याय का पाठ करेंगे। श्री गणेशाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण शरणम मम। परीक्षित का जन्म। जैसा कि अध्याय 15 में हमने पढ़ा कि भगवान श्री कृष्ण उत्तरा अभिमन्यु की पत्नी के गर्भ में परीक्षित की रक्षा करते हैं और वह चतुर्भुजी रूप का गर्भ में ही दर्शन देते हैं। परीक्षित भाग्यशाली था कि माता के गर्भ में ही भगवान के दर्शन किए। यही कारण है कि वह उत्तम श्रोता है। अब उत्तरा के बालक को जन्म दिया और वो पैदा होते ही चारों ओर देखने लगा कि माता के गर्भ में मैंने जो चतुर्भुजी रूप देखा था वह कहाँ है। इधर उधर देखता उसको ढूंढने के लिए युधिष्ठिर ने ब्राह्मणों से पूछा कि ये बालक कैसा होगा। ब्राह्मणों ने कहा वैसे तो बालक के ग्रह दिव्य हैं, किंतु मृत्यु स्थान में कुछ गड़बड़ी है। इसकी मृत्यु सर्प के डसने से होगी। धर्मराज बड़े दुखी हुए। ब्राह्मणों ने उन्हें आश्वस्त किया चाहे सर्प डसने से मृत्यु होगी पर सदगति मिलेगी। इसके अन्य ग्रह बहुत शुभ हैं। इन ग्रहों को देखकर लगता है कि इस जीवात्मा का ये अंतिम जन्म है। विदुर जी 36 वर्षों की तीर्थ यात्रा करते हुए प्रभास क्षेत्र में आए। उन्हें खबर मिली कि कौरवों का विनाश हुआ है और धर्मराज युधिष्ठिर राज सिंहासन पर बैठे हैं। विदुर जी वहां आए। धर्मराज ने उनका स्वागत किया। विदुर जी सम्मान लेने नहीं आए थे, वह तो अपने भाई धृतराष्ट्र को बंधन मुक्त कराने के लिए आए थे, जो धर्मराज के यहाँ मुट्ठी भर खाना खाने के लिए रह गया था। संत तीर्थों को पावन करते हैं। वैसे तो यात्रा में अन्य चिंताओं के कारण परमात्मा का नियमित ध्यान नहीं हो पाता। सत्कर्म नियम पूर्वक नहीं होता है। इससे तीर्थ यात्रा की अपेक्षा भगवान का ध्यान श्रेष्ठ है। भागवत में लिखा है घर की अपेक्षा अधिक सत्संग तीर्थ यात्रा में ना हो तो ऐसे तीर्थ यात्रा व्यर्थ है। विदुर जी ने 36 वर्षों की यात्रा की, फिर भी अपनी बात संक्षेप में ही कही। आत्म प्रशंसा मृत्यु है। अपने सत्कर्मों का अपने मुख से वर्णन ना करो। विदुर जी ने 36 वर्ष की यात्रा को 36 शब्दों में कहा। आजकल के लोग तो हमने इतनी यात्रा की ऐसी बात बार बार करते हैं। अपने हाथों से जो पुण्य कर्म हो उसे भूल जाओ और पाप हो तो उसे हमेशा याद रखो। सुखी होने का यही एक मार्ग है। मनुष्य पुण्य तो याद रखता है कि मैंने क्या अच्छा करा, ये तो याद रखता है, लेकिन मैंने क्या गलत किया, क्या पाप किया, उसको भूल जाता है। युवावस्था में जिसने पाप किए हैं उसकी वृद्धावस्था में नींद नहीं आती। मध्य रात्रि में विदुर जी धृतराष्ट्र के पास गए। वे जाग रहे थे। विदुर जी ने पूछा नींद नहीं आ रही क्या? फिर जिस भीम को तुमने विष भरे लड्डू भेजे थे उसी के घर में बैठे हुए तुम मीठे लड्डू खा रहे हो। धिक्कार है तुम्हें धृतराष्ट्र, पांडवों को दुख दिया। तुम जैसे दुष्ट को की द्रौपदी में राजसभा में बुलाने को तुमने ही सम्मति दी थी। द्रौपदी की इतनी बेइज्जती की भरी सभा में पांडवों को छोड़ अब यात्रा करो। छोड़ो इस राज्य पाट के चक्कर को। धृतराष्ट्र कहते हैं मेरे भतीजे बहुत अच्छे हैं, मेरी खूब सेवा करते हैं, इन्हें छोड़कर जाने को मेरा दिल नहीं करता। विदुर जी कहते हैं अब तुम्हें भतीजा प्यारा लगने लगा। याद करो पांडवों को मारने के लिए तुमने कितने प्रयत्न किए थे। भीमसेन को विष भरे लड्डू भेजे, लाक्षागृह में आग लगाई, आदि आदि। ये धर्मराज तो धर्म की मूर्ति है जो तुम्हारे अपकारों को उपकार से दे रहा है। मुझे लगता है कुछ दिनों में पांडव प्रयाण करेंगे और तुम्हें सिंहासन पर बिठाएंगे। अब तो मोह छोड़ो, तुम्हारे सिर पर काल मंडरा रहा है, तुम्हारा मुख मुझे मृत्यु के दर्शन हो रहे हैं। समझ बूझकर गृह त्याग करोगे तो कल्याण होगा, नहीं तो काल के धक्के के कारण घर छोड़ना पड़ेगा। खुद समझ सोच कर घर छोड़े वही बुद्धिमान होता है। कुछ ही समय में तुम्हारी मृत्यु होगी। ये विदुर जी धृतराष्ट्र को समझाते हैं अब छोड़, तेरे को पांडवों में रखा, अब छोड़, अपना अंतिम समय तेरा आ गया है। जय श्री कृष्ण। जय श्री